नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक खास मेहमान, यूपी की कौशाम्बी लोकसभा सीट के नवनिर्वाचित सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज जी। पुष्पेंद्र जी, संसद टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपको। पहला आपसे सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि कौशाम्बी की जनता ने आपको संसद पहुंचा दिया। अपनी जनता से, अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपनी जनता को, अपने क्षेत्र की जनता को, कौशाम्बी लोकसभा की जनता को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये श्रेय सिर्फ उन्हीं को जाता है। जिस तरीके से हमारी कौशाम्बी की सर्वसामान्य जनता ने अब की बार बदलाव के लिए वोट डाला और एक नए चेहरे के लिए वोट डाला, एक युवा राजनेता के लिए वोट डाला, ये दिखाता है कि पूरे देश में जो राजनीति बदल रही है और जो एक युवाओं की राजनीति आ रही है, उनके मान सम्मान की लड़ाई अब हमको संसद भवन में रखनी है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपका बेटा, आपका लाल संसद भवन में बहुत मजबूती से आपकी बात रखेगा। पुष्पेंद्र सरोज जी, आपने एक इतिहास भी रच दिया है। 18वीं लोकसभा के आप सबसे युवा सांसद हैं। अब आप अभी 25 वर्ष के हुए हैं। एक युवा क्या सोचता है राजनीति को लेकर? देखिए, हमने राजनीति की परिभाषा बदलते हुए देखी है। हमने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के, आदरणीय मनमोहन सिंह जी के भी भाषण सुने हैं, तो हम उन सबको देखते हैं, उनका ही गौरव लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। हमने बहुत आगे बढ़ के इस चुनाव में अपने युवाओं के लिए, अपने किसानों के लिए, अपने माताओं के लिए, सबके लिए मुद्दों की राजनीति की। हम पहले दिन से आखिरी दिन तक मुद्दों की राजनीति कर रहे थे। और उत्तर प्रदेश में और हमारी लोकसभा सीट में अब की बार आपने देखा कि मुद्दों के नाम पे वोट पड़ा। और मुद्दों के नाम पे जब वोट पड़ता है तो जनता ही खड़ी उतरती है, जनता ही बदलाव के लिए वोट डाल देती है। जी, इस बार जो कौशाम्बी में आपने 2 बार के सांसद उनको हराया है, आपका मार्जिन भी 1 लाख से ऊपर का है। आपके पिता जो हैं वो भी पॉलिटिक्स में रहे हैं, तो एक युवा के लिए वोट पड़ा, या जो पिताजी की जो राजनीतिक विरासत थी उसके लिए वोट पड़ा? जनता के मन में क्या था आपके नज़रिए से? देखिए, जनता के मन में अपना मान सम्मान था। हमने अपने पिताजी का नाम नहीं यूज़ किया, हमने अपने पिताजी का काम इस्तेमाल किया। काम अपने पिताजी का लोगों को फिर से गिनवाया, दिखाया, जो काम 10 साल तक वो भूल चुके थे। और हम खुद जब चुनाव लड़ने के लिए गए तो हमने ये भी सोचा था कि युवा हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुड़ेगा और शायद हो सकता है कि बुज़ुर्ग ना जुड़ पाए। लेकिन युवाओं ने पूरा कमान संभाला और हमको जिस तरीके से अपने बुज़ुर्गों का आशीर्वाद मिला, ऐतिहासिक जीत रही हमारी कौशाम्बी लोकसभा के इतिहास में। किसी को इतने रिकॉर्ड मतों से जीत नहीं मिली है। तो हमें सर्व समाज का और सभी वर्गों का आशीर्वाद मिला। और मैं अपने इलेक्शन के समय भी कहता था अपने युवाओं से, क्योंकि गर्मी बहुत थी, तो कि अपने बुज़ुर्गों से आशीर्वाद लेकर के आप निकलिए। और उन्होंने निकलने का काम किया, हमारे से कंधे मिला के चलने का काम किया और बदलाव की ओर अब की जो आंधी चली थी कौशाम्बी में, वो आंधी चल गई। पुष्पेंद्र सरोज जी, आपका बैकग्राउंड क्या है और राजनीति में अचानक आना होगा कि क्योंकि पिताजी पॉलिटिक्स में थे इसलिए आए, क्या सोच थी कि मुझे राजनीति में आना है? देखिए, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर आप पूछें तो देहरादून के वेलम बॉय स्कूल से मेरी पढ़ाई हुई है। उसके बाद क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में मैंने अपना अंडर ग्रेजुएट किया है अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट में। राजनीति में मुझे कभी ना कभी आना था, लेकिन जल्दी आए, दुरुस्त आए। और यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरीके से 10 साल तक हम देख रहे थे राजनीति, तो उसी परिभाषा को बदलने के लिए, अपने लोगों की आवाज़ उठाने के लिए, कोई राजनीति में आने का सही समय नहीं है। आप पहले भी आ सकते हैं और लोगों के लिए काम कर सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं, लोगों का मान सम्मान रख सकते हैं, लेकिन मन में भाव होना चाहिए। तो यकीन के साथ जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। अब की बार जनता ने भरोसा जताया है, तो जितना भी मेरे अंदर एक एक कमी रहेगी उसको पूरा करूंगा। मेरे लोकसभा में जो कमी रही है, उनके मान सम्मान की जो कमियां रही हैं, वो मेरा कर्तव्य रहेगा। पार्टी के इश्यूज को अलग छोड़ दीजिए, तो एक युवा के रूप में आपको क्या लगता है, देश के युवा उनमें उसमें वो सक्षम हैं? क्या समस्या है उनके सामने और उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की ज़रूरत है? एक युवा के रूप में आप क्या सोचते हैं? देखिए, युवा के लिए और हमारा देश भी बहुत सक्षम है। हमारे देश का इंटेलेक्ट बहुत सक्षम है, कमिटमेंट और हार्डवर्क हमारे लोगों का बहुत सक्षम है।
युवाओं का खास करके, क्योंकि वो आने वाली पीढ़ी है। बस हमारे देश में हमको वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको देना पड़ेगा। ये बहुत पता है सभी लोगों के कि पूरे वर्ल्ड में भारतीय लोगों ने अपना नाम, अपने देश का नाम रोशन किया है, लेकिन भारत में रह करके कम किया है। तो भारत में रह करके भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाना हमको ज़रूरी है, और युवाओं के लिए रोज़गार पैदा करना बहुत ज़रूरी है। रोज़गार एक बहुत बड़ी समस्या रही है। तो हम लग करके सरकार के विरोध में नहीं, हमारी राजनीति, मेरी राजनीति है कि सरकार से साथ काम करके पहले वो लाभ हम अपनी जनता को पहुंचाएं। और राजनीति चलती रहती है, पक्ष विपक्ष चलता रहता है, लेकिन सबसे पहले जनता का काम होना चाहिए। हम पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं जनता के मान सम्मान के लिए, तो साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। जी, आपने विदेश में पढ़ाई की। भारत की जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत की साख को आप कैसे देखते हैं? बढ़ रही है या क्या कहना है, उसके बारे में क्या नज़रिया है आप? देखिए, भारत आगे बढ़ रहा है। भारत का नाम नहीं बढ़ना चाहिए, भारत का काम आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अब की बार ऑपोजिशन भी बहुत तगड़ा है, मजबूत है। तो हमको मिल करके सरकार पे हल्का सा दबाव डालना हो तो दबाव डाल करके, या फिर सरकार के साथ काम करना हो सरकार के साथ काम करके अपने भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। हमारे किसान, हमारी माताएं, हमारे नौजवान के हाथों में डोरी है, उनको ही आगे बढ़ाना है। तो उनको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है। बाकी आगे बढ़ करके हम अपने युवाओं की बात पहले रखें संसद भवन में, और मिल के जो काम हो सकता है वो हम अपना काम करके दिखाएंगे। जी, पुष्पेंद्र सरोज जी, आपने समय निकाला संसद टीवी के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो कौशाम्बी के युवा सांसद और देश के भी सबसे युवा सांसद, 18वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज जी का कहना है कि जो देश की रीढ़ है युवा, और उनकी समस्याओं को जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे, समाधान नहीं करेंगे, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। कैमरा सहयोगी सरोज के साथ पवन कुमार शर्मा, संसद टीवी, नई दिल्ली।